नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों ये वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का है। दोस्तों आपके पेपर हो जाने के बाद अब आपके मन में सिर्फ यही परेशानी कि आखिरकार आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें 3 प्रकार के टीचर्स हैं और सभी को यही इंतज़ार है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, उसी के आधार पर क्योंकि उनका फाइनल सिलेक्शन होना है। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों 50 से कम नंबर वाले बांटे लड्डू। हाँ दोस्तों, आपको हम अभी बताएंगे कि 50 जिसके मार्क्स कम है वो उनका भी सिलेक्शन 100% दोस्तों हो जाएगा और कट ऑफ अब की बार दोस्तों बहुत कम जाएगी। रिजल्ट दोस्तों कब तक आ जाएगा, ये सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हम बताने वाले हैं वो सैलरी के ऊपर बताने वाले हैं कि आखिरकार इसमें सैलरी कितनी मिलती है। और दोस्तों ये सैलरी का जो हम एनालिसिस करने वाले हैं उसमें टोटल आपको बताएंगे कि कितनी एग्जैक्ट आपको हर एक कैटेगरी के मतलब जो टीचर होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी उनको कितने रुपये मिलेगी, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि टोटल ऑफ वैकेंसी कितनी है। वैसे तो आपको पता है कि 1.7 इतनी लाख वैकेंसियां हैं, लेकिन दोस्तों उसमें कितने कितने बटे हैं पद वो सभी की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप किस कैटेगरी में देते हैं, जैसे किस लेवल में आप देते हैं। जैसे कि आप प्राइमरी लेवल यानी कि क्लास 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके इसमें कितनी वैकेंसी है, 79,945 वैकेंसी। अब प्रत्येक कैटेगरी की अलग अलग है, ये भी हम आपको बताएंगे कि कितनी कैटेगरी की वैकेंसी है। वहीं सेकेंडरी लेवल की अगर बात करते हैं 9 से 10 के आप टीचर बनना चाहते हैं तो कितनी वैकेंसी है, 32,916 वैकेंसी है। वहीं हायर सेकेंडरी लेवल क्लास 12 एंड 11th, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी वैकेंसी है तो 57,602। अगर टोटल बात करते हैं तो 1,70,461 वैकेंसी हैं। और दोस्तों ये भारी संख्याओं में वैकेंसी आई हैं और इसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो दोस्तों बहुत सोचने की बात है कि इतनी वैकेंसी आ जाने के बाद आपके बिहार राज्य में आपका सिलेक्शन ना हो तो कैसे बन सकता है, वो भी कट ऑफ दोस्तों इतनी कम जाएगी। अभी दोस्तों आपको बताएंगे कि कितनी कट ऑफ जाएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और दोस्तों आपको वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि पोस्ट वाइज दोस्तों कितने मतलब वैकेंसी हैं। जैसे कि आप जनरल की बात करते हैं तो जनरल, फिर उसके बाद उर्दू, फिर बांग्ला, फिर टोटल बताएंगे। जैसे कि आप जनरल बात करते हैं भाषा के आधार पर कितनी वैकेंसी हैं तो यूआर वालों की 26,832 हैं, ईडब्ल्यूएस वालों की 6,702 हैं, ईबीसी की कितनी है 14,082 वैकेंसी है, ओबीसी की बात करते हैं 8,040 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी की बात करते हैं 10,726 वैकेंसी है, अगर एसटी की बात करते हैं तो 684 वैकेंसी है। वहीं उर्दू भाषा की बात करते हैं तो यूआर वालों की 5,098 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 1,266 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 2,667 वैकेंसी हैं, ओबीसी की बात करते हैं तो 1,527 वैकेंसी हैं, अगर एससी बात करते हैं तो 2,030 वैकेंसी हैं, एसटी वालों की 141 वैकेंसी हैं। वहीं बांग्ला की बात करते हैं तो यूआर वालों की 57 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 13 वैकेंसी, ईबीसी की 32 वैकेंसी, ओबीसी की कितनी है 18 वैकेंसी हैं और एससी की 23 वैकेंसी है, एसटी की 5 वैकेंसी हैं। अब टोटल कितनी वैकेंसी है दोस्तों, जैसे कि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1.7 लाख में से आपकी जो वैकेंसी है 31,987 वैकेंसी है। वहीं अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की कितनी है तो ईडब्ल्यूएस की कितनी है 7,981 वैकेंसी है। वहीं अगर बात करते हैं ईबीसी की कितनी है तो 16,781 वैकेंसी है, ओबीसी की बात करते हैं 9,588 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी की बात करते हैं 12,789 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 8,030 वैकेंसी हैं। और दोस्तों इसमें कुछ अभी और वैकेंसी हैं तो वो अभी हम आपको डिस्कशन करेंगे कि कितनी वैकेंसी टोटल हैं। अब दोस्तों वैकेंसी भी आपको पता चल गई है कितनी। अब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपकी सैलरी दोस्तों कितनी होती है, उसके बाद हम आपको फाइनल कट ऑफ बताएंगे कितनी जा सकती है। जैसे कि बिहार टीचर सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसे आप क्लास 1 से 5 तक के टीचर हैं तो बेसिक पे आपका कितना होता है 25,000 आपका बेसिक पे होता है, मतलब 25,000 आपको बेसिक मिलेंगे। अगर वहाँ बात करते हैं डीए की बात करते हैं तो 10,500 डीए मिलता है। एचआरए जो 42% होता है, एचआरए की बात करते हैं तो 2,000 मिलता है। सीटीए की बात करते हैं 2,130 रुपये मिलते हैं। अगर मेडिकल की बात करते हो तो 1,000 रुपये मिलते हैं। पेंशन फंड की बात करते हैं 3,500 मिलते हैं। ग्रोस सैलरी अगर बात करते हैं तो
44,130 होता है। अगर नेट सैलरी की बात करते हैं तो दोस्तों 40,630 रुपये होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ग्रोस सैलरी जो आपकी है वो दोस्तों अप्रोक्स 44,130 तक पहुंच सकती है। और नेट अगर बात करते हैं कि कितने आपको मिलेंगे तो 40,630 रुपये आपको मिलेंगे अगर आप 1 से 5 तक के टीचर हैं। वहीं अगर 9 से 10 के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और आप इसी में बनना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी टीचर, तो आपकी बेसिक पे जो होगी वो दोस्तों 31,000 रुपये होगी। वहीं डीए की बात करिए जो 42% ही मिलता है 13,020 रुपये होगा। एचआरए जो 8% मिलता है 2,480 रुपये मिलेगा। सीटीए की बात करते हैं तो दोस्तों 2,130 रुपये मिलेगा। मेडिकल की बात करते हैं 1,000 मिलेगा। पेंशन फंड की बात करते हैं 4,330 मिलेगा। ग्रोस सैलरी बात करते हैं 53,970 और नेट सैलरी अगर बात करते हैं तो 49,630 रुपये मिलेंगे। यानी कि आपकी जो मंथली सैलरी होगी 49,630 रुपये होगी। लेकिन अगर ग्रोस सैलरी की बात करते हो 53,970 रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं अगर आप हायर टीचर बनना चाहते हैं तो जैसे कि आप 11th to 12th के टीचर बनना चाहते हैं और आप इसी में पाना भी चाहते हैं और इसी का फॉर्म भी अप्लाई किए तो दोस्तों आपकी जो बेसिक पे होगी वो 32,000 होगी, मतलब 32,000 होगी। और इसका जो डीए होता है वो 13,440 रुपये मिलता है। एचआरए 2,560 मिलता है। सीटीए दोस्तों बराबर मिलता है जो 2,130 मिलता है। मेडिकल भी दोस्तों उतना ही मिलता है 1,000 मिलेगा। लेकिन पेंशन फंड की बात करते हैं तो 4,480 रुपये मिलेंगे। अगर ग्रोस सैलरी की बात करते हैं तो 55,610 रुपये। वहीं नेट सैलरी की बात करते हो तो 51,130 रुपये आपको मिलेंगे। यानी कि मंथली आपकी 51,130 रुपये सैलरी होगी। अब दोस्तों आपको पता चल गया कि आपकी एग्जैक्ट दोस्तों कितनी सैलरी होगी, क्योंकि बिहार में दोस्तों इतने टीचर तो 100% बनने ही हैं, ठीक है। 1.7 लाख टीचर तो बनने ही हैं। मतलब इन बच्चों की जो नेक्स्ट ईयर मतलब इसी वर्ष हो सकता है सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाए, अगर उनका क्या होता है सिलेक्शन इसी वर्ष हो जाता है तो। अब इतने बच्चों को तो 100% मिलेगी इतनी सैलरी। कुछ बच्चे उसमें 1 से 5 तक के होंगे, कुछ 9 से 10, कुछ 11 से 12। तो चलिए अब दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि उसी के आधार पर आपको दोस्तों सैलरी मिलेगी जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। और दोस्तों आपको बता दें कि ये वीडियो अपने सभी साथियों के पास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी इस वीडियो की आवश्यकता है। अब दोस्तों अगर यूआर कैटेगरी की बात करते हैं वो दोस्तों आप चाहे 1 से 5 तक के, 9 से 10 तक के, 11 से 12 तक के टीचर, किसी भी लेवल के टीचर आप हों, तो आपको बता दें कि हम जितनी बता रहे हैं उसी के आधार पर आप समझ लीजिए कि आपकी कट ऑफ जाने वाली है। जैसे कि यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो आप 60+ समझिए, ठीक है। यानी कि आप कहते हैं 55 से लेकर 60 के बीच में अगर दोस्तों आपके मार्क्स हैं तो आप 100% समझ लीजिए आप लड्डू बांटना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं तो बीसी कैटेगरी की बात करते हैं, बीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 50 से 55 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, ठीक है, 50 से 55 के बीच में, यहाँ पर यूआर वालों की 55 से 60 के बीच में। वहीं ईबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 48 से 53 मार्क्स के बीच में आपके होने चाहिए, 48 से 53 के बीच में, ठीक है। 48 से 53 के बीच में अगर आपके हैं तो आप समझ लीजिए कि 100% आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों एससी कैटेगरी की अगर बात करते हैं कितने हों तो एससी कैटेगरी के आप समझ लीजिए 47 से 52 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए एससी कैटेगरी के। यूआर वालों की याद रखना आप लिख लीजिए इतनी ही दोस्तों कट ऑफ जाएगी 55 से लेकर 60 तक। बीसी कैटेगरी की बात करते हैं 50 से लेकर 55 तक। ईबीसी की बात करते हैं 48 से लेकर 53 तक। एससी कैटेगरी की 47 से 58 तक, ठीक है। ये हो गए। अभी कुछ कैटेगरीज बाकी हैं, जैसे कि आप अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे एसटी कैटेगरी की और आप फीमेल हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो कितनी आखिरकार कट ऑफ जा सकती है। जैसे दोस्तों आप एससी कैटेगरी की हमने बता दिया, अब एसटी कैटेगरी की बात आते हैं तो आप समझ लीजिए कि 45 से लेकर अगर आपके 50 तक मार्क्स हैं, 45 से लेकर 50 तक मार्क्स हैं तो आप 100% आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं अगर आप फीमेल की बात करते हैं, देखिए फीमेल आप चाहे यूआर कैटेगरी की हूँ, बीसी कैटेगरी की हूँ, ईबीसी कैटेगरी की हूँ, एससी एसटी आप समझ लीजिए पीएच की हूँ, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हूँ, किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करती हैं तो आपके अगर इतने हम जितने बता रहे हैं उतने मार्क्स हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको हम बता दें कि अगर आपके 46 से लेकर 51 तक आपके मार्क्स हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अभी दोस्तों एक कैटेगरी जो हैंडीकैप होते हैं जैसे कि पीएच, इनकी आखिरकार कितनी कट ऑफ जाएगी, इस
के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे। अब दोस्तों यूआर वालों की तो हमने बता दिया। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कितनी जाएगी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की दोस्तों यूआर वालों से कुछ ही कम जाएगी, जैसे कि 55 से 60 तक यूआर कैटेगरी वालों की जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि 55 से लेकर 58 के बीच में अगर आपके हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 55 से लेकर 58 तक हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अब वहीं दोस्तों अगर हम हैंडी के मतलब पीएच की बात कर लेते हैं, पीएच कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि 47 आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 47 आपके मार्क्स होने चाहिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। दोस्तों आपको हम जो कुछ भी आपके लिए ज़रूरी थी वो जानकारी दे दिए हैं। अब बीएड का जो मामला है वो तो दोस्तों अभी हम नहीं बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।